मित्तों को कारें बहुत पसंद है और वो उनके बारे में सब कुछ जानती है। उसे सपने भी कारों के ही आते हैं। एक दिन उसे लाल परी मिल जाती है, एक ऐसी कार जो ऐसी है जैसी कोई और नहीं है। सुनते हैं कहानी लाल परी। कहानी लिखी है कमला भसीन, चित्रांकन तन्वी भट्ट, प्रकाशन प्रथम बुक्स और कहानी सुना रही है आसावरी दोषी। और ऐसी बहुत सारी कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर आइएगा www.booksthatspeak.com। उसे देखकर मैं एकदम हैरान हो गई और मेरे मुंह से निकला, अरे ये क्या, इतनी छोटी सी कार और उसमें बैठे लोग 4, ये कैसा चमत्कार। मैं दीवार पर बैठकर छोटी बहन नीता के साथ कारें गिन रही थी। कारें मुझे इतनी पसंद है कि सड़क पर चलती हर कार का नाम आपको बता सकती हूँ। कितनी शानदार सवारी है, ब्रूम करके कहीं भी पहुंच जाओ। चमकता लाल रंग, छोटी गोल गोल लाइट, मुस्कुराता सा चेहरा, नन्ही परी जैसी लग रही थी। पता लगाना पड़ेगा, कौन है, इसका क्या नाम है, कहाँ रहती है। मैंने अपनी चोटी झटकी, साइकिल उठाई और लगा के जोर चल पड़ी कॉलोनी गेट की ओर। वहां पहुंचते ही पूछा, चौकीदार भैया, अभी यहाँ से एक छोटी सी लाल कार निकली थी, कौन है, कहाँ की है। भैया ने हंसते हुए कहा, अच्छा जी, तो तुम्हें भी अच्छी लगी। वो और उसकी मालकिन यहाँ नए आए हैं, 112 नंबर में रहते हैं। शुक्रिया भैया, ये कहकर मैं घर चली आई। शाम होते ही मैं 112 नंबर पहुंच गई, पर वहां तो सब बड़ी बड़ी कारें खड़ी थी। जिसे मैं ढूंढ रही थी वो नहीं थी। निराश होकर मैं लौट ही रही थी कि मैंने एक और गेट देखा। उसमें झांका, वहां छोटी सी जगह में खड़ी थी लाल परी। उसकी पीठ मेरी ओर थी। पीठ की बाई ओर एक मोटा सा बिजली का तार लगा था। ओ, तो ये मैडम बिजली से चलती है, पेट्रोल या डीजल से नहीं। चार्ज हो रही है, भागने को तैयार हो रही है। अगले दिन इतवार था। मैं बाहर खेल रही थी। सामने से लाल परी आती हुई दिखी मुझे। उन्हें रोकने को मैंने हाथ दिखाया और वे रुक गए। लाल परी चलाने वाली महिला मुस्कुरा रही थी, इसलिए मेरा डर गायब हो गया। उनके बाल सफेद थे, मेरी नानी की उम्र की लग रही थी। लाल परी को छूते हुए मैंने कहा, मैं कारों की एक्सपर्ट हूं, पर मैंने ऐसी कार पहले कभी नहीं देखी। मुझे ये बहुत अच्छी लगी। उम्मीद है मैं भी अच्छी लगूंगी, उन्होंने कहा। मैंने झट से जवाब दिया, लाल परी आपके साथ रहती है तो आप भी अच्छी होंगी। उन्होंने कहा, वाह वाह, बहुत अच्छा नाम दिया है तुमने छुटकी को। तो आप हुई लाल परी की नानी। मैंने उन्हें बताया कि मुझे कारें और मोटरसाइकिलें कितनी अच्छी लगती है और मैं इनकी तस्वीरें जमा करती हूँ। हम दोनों बहुत खुश हैं कि तुमने हमें रोका। इस नई जगह पर हम अभी किसी को नहीं जानते, नानी ने कहा। मैं मित्तो हूँ, चोटी झटकते हुए मैंने कहा। अब आप मुझे जानती है और मैं इस कॉलोनी में सबको जानती हूँ। आपको सबसे मिलवा दूंगी, पर अभी तो मुझे लाल परी से दोस्ती करनी है। लाल परी की नानी ने कहा, तो चलो घर पर बताकर आ जाओ, फिर चलते हैं लाल परी के साथ सैर करने। मैं माँ को बताकर झट से लाल परी में बैठ गई। लाल परी सड़क पर दौड़ने लगी, मगर कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने हैरान होकर कहा, इंजन का कोई भी शोर नहीं। नानी ने कहा, न शोर
और न धुआं। बड़ी बड़ी कारों के बीच से लाल परी दौड़ती जा रही थी। मैंने देखा कि हमें देखकर कई लोग मुस्कुरा रहे थे। हम लाल बत्ती पर रुके तो पास में खड़े ऑटो रिक्शा चालक लाल परी के बारे में सवाल पूछने लगे। नानी ने खुशी से जवाब दिए। हरी बत्ती हुई और हम आगे चल पड़े, सबसे आगे, बिना ब्रूम ब्रूम की आवाज के। थोड़ी देर में हम इंडिया गेट पहुंच गए। नानी ने मेरे लिए और अपने लिए आइसक्रीम ली। चारों तरफ काफी धुआं सा नजर आ रहा था। मैंने कहा, मेरे पिताजी बता रहे थे कि दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। कारों और वाहनों से निकलता धुआं भी इसको बढ़ाता है। माँ कभी कभी मुझे कारों की तस्वीरें इकट्ठा करते देखकर बिगड़ जाती है। नानी मेरी बात बहुत प्यार से सुन रही थी। मैंने आगे कहा, मुझे और नीता को बार बार खांसी जुकाम हो जाता है। तब मुझे भी लगता है कि वायु प्रदूषण हमें बीमार कर रहा है। पर क्या करूं, कारें मुझे बहुत अच्छी लगती है। नानी ने मुझे बताया कि वो पिछले 8 सालों से लाल परी को चला रही है। वे दोनों पक्की सहेलियां हैं। फिर ऐसा लगा मानो लाल परी ने चुपके से कहा, मैं दूसरी गाड़ियों की तरह हवा में धुआं और गैसें नहीं छोड़ती मित्तो। चलने और खड़ा होने के लिए भी बहुत कम जगह लेती हूँ। मुझे पक्का यकीन हो गया कि लाल परी में कुछ जादू था। न धुआं, न आवाज, और वो मुझसे बातें कर रही थी। ऐसी नई ऊर्जा से चलने वाली कारें वायु प्रदूषण को कम कर सकती है। क्या पता तुम आगे चलकर कोई ऐसा आविष्कार करो जिससे प्रदूषण रहित गाड़ियां चल पाए। नानी ने कहा, बिल्कुल सही। मैंने मन ही मन तय किया, उस कार का नाम होगा सतरंगी परी। ऐसी कारें जो कम से कम पेट्रोलियम पदार्थों का उपयोग करती है और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बहुत कम या फिर बिल्कुल नहीं करती, उन्हें पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं माना जाता। ऐसे वाहन कई प्रकार की प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बिजली चालित कारें। ये बिजली के मोटरों से चलती है जिन्हें इनमें लगी बैटरियों से ऊर्जा मिलती है। इन बैटरियों को बार बार चार्ज किया जा सकता है। दूसरा है हाइब्रिड कारें। हाइब्रिड अर्थात इनमें 2 अलग अलग तकनीकों का एक साथ प्रयोग होता है। इनमें बिजली चालित मोटर भी होती है और सामान्य पेट्रोल डीजल वाले मोटर भी। ये साधारण से कम ईंधन की खपत करते हैं और प्रदूषण भी कम फैलाते हैं। हाइड्रोजन कारें। इनमें सामान्य ईंधन की जगह हाइड्रोजन का प्रयोग होता है। इनसे धुएं की जगह पानी वाष्प के रूप में बाहर निकलता है, जो कि पर्यावरण के लिए अच्छा ही है। सौर कारें। ये सौर ऊर्जा से चलती है और इनमें सूरज से मिलने वाली ऊर्जा को बिजली में बदलने के लिए सौर ऊर्जा पैनल लगे होते हैं। ये इसी बिजली से चलती है। इनसे किसी किस्म का कोई उत्सर्जन नहीं होता। इन्हें अभी विकसित किया जा रहा है। धन्यवाद।